नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस और एक नए सेशन में। और आज हम पढ़ते हैं हल संधि। और हल संधि के बारे में यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि हल संधि किसे कहते हैं। पहले आप यहाँ समझ लेते हैं कि जो हल संधि है उस हल संधि को हम क्या कहते हैं। इसका बताइए दूसरा भी नाम है, इसको आपका व्यंजन संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? आपकी व्यंजन संधि भी इसको कहते हैं, हल संधि को। तो हल संधि हम संस्कृत विषय में कहते हैं, लेकिन व्यंजन संधि इसी का नाम जो है वो हिंदी में क्या कहते हैं, इसको व्यंजन संधि कहते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं हल संधि के बारे में। और हल संधि की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। हल संधि बताइए किसे कहते हैं। आपका इसमें लिखा है कि द्वयो व्यंजनयो मेलनम, यानी दो व्यंजनों के मेलन से, यानी दो व्यंजनों के मेल से क्या होती है। जहाँ पर दो व्यंजनों का क्या होता है, मेल होता है, उसको क्या कहते हैं, हल संधि इर्शाद, हल संधि कहा जाता है। अर्थात दो व्यंजनों का जहाँ पर मेल होता है वहाँ पर उसको क्या कहा जाता है, हल संधि कहते हैं या व्यंजन संधि कहते हैं। तो हल संधि के प्रकार देखें तो हल संधि के जो प्रकार हैं उसका कोई भेद स्पष्ट नहीं है, बहुत से प्रकार हैं। लेकिन सुविधा की दृष्टि से यदि हम इन हल संधियों का विभाजन करते हैं तो सुविधा की दृष्टि से इस हल संधि को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। तो हम एक-एक करके यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो पहला हल संधि का जो भेद है, जो रूप है, वो है आपका सचतुः संधि। सचतुः संधि क्या है कि हल संधि का एक प्रकार है। अब देखते हैं सचतुः संधि किसे कहते हैं। सचतुः संधि का जो सूत्र है वो दिया गया है आपका स्तो सचुना सचु। स्तो स्तो सचुना सचु। स्तो सचुना सचु किस संधि का सूत्र है? आपकी हल संधि का सूत्र है, यानी सचतुः संधि का सूत्र है। स्तो सचुना सचु सूत्र क्या कहता है, पहले इसको समझ लेते हैं। स्तो सचुना सचु सूत्र और जो दूसरा सूत्र है सात, ये भी आपका सचतुः संधि के अंतर्गत आता है। तो सात क्या कहेगा, और पहले इसको समझने से पहले स्तो सचुना सचु सूत्र को समझ लेते हैं। इसी सूत्र से हम क्या है कि सचतुः संधि को समझेंगे। देखिए स्तो का मतलब होता है आपका जो ये सा है, ये सा का मतलब ये सा है, और ता का मतलब आपका पूरा तवर्ग के सभी वर्ण आते हैं। तो इस सा का मतलब क्या है? सा का मतलब ये सा, और ता का मतलब होता है तवर्ग के सभी वर्ण। तो इसलिए मिलकर क्या बना, स्तो। तो स्तो के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? सा, ता, था, दा, धा, ना। ये आपके आपके कितने वर्ण हो गए बताइए? ये आपके 6 वर्ण हो गए। तो स्तो के अंतर्गत जो है आपके 6 वर्ण हो गए। कौन से? सा, ता, था, दा, धा, ना, ये वर्ण हो गए। इसके बाद में क्या कहता है? स्तो सचूना। सचूना में कौन कौन से वर्ण आएंगे? सचूना में आपका पहला सा, जो शकार वाला ये सा आएगा, और चू, चू का मतलब चवर्ग के सभी वर्ण आएंगे। चवर्ग के कौन कौन से वर्ण है? चा, छा, जा, झा और अंग, इया। इसको इया बोलते हैं। अणा, बहुत से क्या बोलते हैं इसको? अणा बोलते हैं, लेकिन जो शुद्ध रूप है इसको क्या बोलते हैं? इया बोलते हैं, है ना। अणा नहीं बोलेंगे इसको, अणा दूसरे को बोलेंगे, तीसरे नंबर का शब्द आता है। तो चा, छा, जा, झा, इया। इया वैसे आम बोलचाल में इसको अणा भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इया बोलेंगे, तो इया है। तो सचु में कौन कौन से वर्ण आएंगे आपके? शा, चा, छा, जा, झा और इया आएगा। तो ये क्या कहता है सचतुः संधि का सूत्र? ये बात कहता है कि स्तो सचुना। ये क्या कहता है? ये कहता है कि स्तो के बाद में यदि सचुना आए, क्या आए? स्तो के बाद में यदि सचुना आए, यानी इनके बाद में यदि ये आए, है ना। स्तो के बाद में क्या आए? सचुना आए। सचुना का मतलब सा, चा, छा, जा, झा और इया, ये शब्द आए किनके बाद में? स्तो के बाद में। स्तो का मतलब सा, ता, था, दा, धा, ना, इनके बाद में यदि सचु आए तो इन स्तो का, जो स्तो के जितने भी वर्ण हैं वो किस में बदल जाएंगे? आपके आदेश हो जाएंगे। आपके किस में आदेश हो जाएंगे? सचु में आदेश हो जाएंगे। ये क्या कहता है? स्तो सचुना सचु, यानी स्तो के वर्ण के बाद में यदि सचु के वर्ण आते हैं तो स्तो के जो वर्ण हैं वो किस में बदल जाएंगे? सचु में बदल जाएंगे। किस सूत्र से? स्तो सचुना सचु। तो ये जो ऊपर के सारे वर्ण हैं, ये आने पर ये सारे वर्ण किस में बदल जाएंगे? सा का तो शा हो जाएगा, ता का चा हो जाएगा, था का छा हो जाएगा, दा का जा हो जाएगा, और धा का झा हो जाएगा, और ना का इया हो जाएगा। ठीक है।
इस तरह से ये स्तो, सचुना, सचु सूत्र हमारा क्या कहता है, ये बात कहता है कि यदि स्तो के बाद में, यानी स्तो वर्णों के बाद में जितने भी स्तो के वर्ण हैं, आपके 6 वर्ण हैं, यदि इन वर्णों के बाद में यदि सचुना, है ना, सचुना ये वर्ण आते हैं, तो क्रमशः क्रम रूप से होंगे, क्रम रूप से क्या बन जाएँगे? सचु बन जाएँगे। यही आदेश हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? सचु आदेश हो जाएँगे। जो नीचे के वर्ण हैं, इन वर्णों को क्या आदेश हो जाएगा? ऊपर के वर्ण होंगे। तो स्तो के जो वर्ण हैं, वो बदल कर के क्या बन जाएँगे? आपके सचु बन जाएँगे, ठीक है? ऐसा उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण में दिया है पहला, रामस, रामस प्लस सेते। तो रामस प्लस सेते दिया है। अब इसमें देखेंगे कि रामस, इसमें सा है, सा कौन सा है आपका? स्तो का, स्तो वाला सा दिया है। और इधर क्या दिया है? सेते, सेते में कौन सा सा है आपका? सचु वाला सा। तो सचुत्व संधि का सूत्र क्या कहता है? स्तो सचुना सचु। ये सूत्र कहता है कि यदि आपका स्तो के वर्ग के बाद में यदि सचु शब्द आए, ये कौन सा वर्ग है? स्तो का वर्ग, स्तो वाले वर्ण हैं। तो स्तो वाले वर्ण के बाद में यदि सचु वाले वर्ण आते हैं, तो इस सा का क्या बन जाएगा? आपका सचु बन जाएगा। तो जब इस सा का क्या बन जाएगा? सचु बन जाएगा, यानी ऐसा सा बन जाएगा। तो जब हम रूप बनाएँगे तो इस सा को हटा करके कैसा? ऐसा सा बना देंगे, तो क्या बनेगा? रामश्येते, रामश्येते। तो संधि युक्त शब्द क्या बनेगा? रामश्येते। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं कि रामस प्लस चिनोती। तो चिनोती है, आगे चा वर्ण है और इधर क्या है आपका? शा है। तो स्तो वाला सा है, स्तो वर्ण वर्ण वाला सा है, और इसमें चा है। और चा कौन सा है आपका? सचुत्व वाला चा। जो सचुत्व के अंतर्गत जो वर्ण आ रहे हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसलिए जो ये सा है, ये किस सा में? ये सा है, ये किस सा में बदलेगा? इस सा में बदलेगा। ये क्रम से बदलेगा। यदि इधर सा आ रहा है, तो ये इधर बदलेगा। इधर ता आ रहा है, इधर की साइड में ता आ रहा है, तो ये चा में बदलेगा। इधर यदि था आ रहा है, तो था किस में बदलेगा? छा में बदलेगा। इधर की साइड में यदि दा आ रहा है, तो दा चा में बदलेगा। इधर की साइड में यदि दा था आ रहा है, तो जा में, इधर ना आ रहा है तो या में। इस तरह से एक क्रम रूप में बदलेंगे। तो हाँ, शर्त यह है कि इधर क्या होना चाहिए? आपका चवर्ग के वर्ण होने चाहिए। इधर आपके तवर्ग के वर्ण हैं, इधर आपके चवर्ग के वर्ण हैं। तो जब भी चवर्ग के वर्ण इधर आते हैं, तो तवर्ग के सारे वर्ण किस में बदल जाएंगे? आपके चवर्ग में बदल जाएंगे, चवर्ग वर्ण में बदल जाएंगे। तो ये सा को किस में बदलेंगे? सा है तो चवर्ग वाले, जो चवर्ग वाला सा है उसमें बदला जाएगा, यानी इस सा में बदल जाएगा। तो रामस जब तो रूप बनेगा तो कैसे बनेगा? दोनों को संयुक्त करके रामस, ये यहाँ पर सा बन गया, रामस चिनोती। इसी तरह से तीसरा उदाहरण देखते हैं कि शद प्लस चित। शद प्लस चित में क्या है कि जो ये दा है ना, ये दा किसका है? आपका तवर्ग का है। और इधर आगे जो है चित, चित शब्द है, ये चित्त का चा जो है, ये किस वर्ग का है? आपका चवर्ग का है। तो ये तवर्ग के वर्ण हैं, ये चवर्ग के वर्ण हैं, है ना? यानी सचु, सचु के भी वर्ण बोल सकते हैं इसको, तवर्ग और चवर्ग के वर्ण हैं। तो चवर्ग के जितने भी वर्ण हैं, चू का मतलब चवर्ग के वर्ण, और शा का मतलब शकार और चवर्ग के वर्ण से मिलकर के क्या बना है? सचु। तो सचु के जो ये वर्ण है, चा है, और इधर क्या है? दा है। अब हम जब इसको संधि करेंगे, तो क्या करेंगे? इस जो दा है, इस दा को पहले तो तकार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तकार, यानी ता बनाएंगे। तो ता जब हम संधि करेंगे, तो शद की जगह क्या बनेगा आपका? सत। सत, सत बनकर सत, सत के बाद में सत प्लस चित, और चित, तो दा को पहले तकार होगा, तकार के बाद में अब ता का जो है, तवर्ग का किसा क्या आदेश होगा आपका? चा आदेश होगा। क्या आदेश होगा? चा। क्यों आदेश होगा? क्योंकि आगे सूत्र क्या कहता है? स्तो सचुना सचु। ये कहता है कि शकार और स्तो तवर्ग, यदि शकार और तवर्ग के बाद में यदि शकार और चवर्ग के वर्ण आते हैं, तो इस शकार और तवर्ग का क्या आदेश हो जाता है? शकार और चवर्ग आदेश हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो है ता है, ता के बाद ता का आदेश क्या होगा? चा बन जाएगा, क्योंकि आगे भी क्या है? सचु, चवर्ग का आदेश है। तो रूप क्या बनेगा आपका? डबल चा बन जाएगा, सच्चित। क्या बन जाएगा? सच्चित। इसी तरह से यज प्लस न। तो यज प्लस न है, तो यज बताइए, जा जो है किस वर्ग का है? आपका तवर्ग का है। किस वर्ग का है? तवर्ग का है। और न जो है किस वर्ग का है? जो न है वो आपका किस वर्ग का है? आपका ये तो न तो है तवर्ग का, ये ऊपर क्या है? न स्तो, यानी शाह और तवर्ग। जो न तो है तवर्ग का है, और यहाँ पर जो सचु है,
वो जा है, वो किस वर्ग का है? आपका च वर्ग का है। तो उल्टा-सीधा कैसा भी आए, चाहे वो इधर की साइड में आए या उधर की साइड में आए, इधर भी आ सकता है और उधर भी आ सकता है। तो ये आपका जो है, जो चा है, ये किस वर्ग का है? आपका च वर्ग का है। तो च वर्ग इधर भी आए या च वर्ग उधर आए, तो एक साइड में यदि च वर्ग आता है, दूसरी साइड में यदि त वर्ग आता है, तो त वर्ग का रूप परिवर्तन हो जाएगा, किसमें? आपका च वर्ग में। तो इसलिए यहाँ पर यज है, तो यज का जो है जा है वो किस वर्ग का है? आपका च वर्ग का है। और ये ना है वो किस वर्ग का है? आपका त वर्ग का है। अब देखते हैं कि ना को, जो ना है, ना में क्या है कि ना को हम किस में बदलेंगे? पंचम वर्ण में बदलेंगे। किसके? आपके चवर के पंचम वर्ण में। तो चवर का पंचम वर्ण क्या है? ईया है। तो पहले ना को हमने ईया में बदला। किससे बदला? ईया में। अब हम इनका जा और ईया को दोनों को क्या करते हैं? संधि युक्त करते हैं। तो संधि युक्त करेंगे तो क्या बदलेगा? जा और ईया मिलकर के ज्ञा बनता है। क्या बनता है? ज्ञा। तो ये रूप क्या बनेगा? यज्ञ। इस तरह से ये जो है आपकी हल संधि का जो पहला वेद है, सचतु संधि, ये आपकी पूरी तरह से संपन्न होती है। एक बार फिर देख लेते हैं कि हल संधि है। हल संधि किसे कहते हैं? कि द्वयो व्यंजनयो मेलनम, दो व्यंजनों के मेलन से जो रूप परिवर्तन होता है, किनका? व्यंजनों का, है ना? दो व्यंजनों के मेलन से जो व्यंजनों का रूप परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं। और हल संधि का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि का पहला वेद है सचतुत्व संधि। और सचतुत्व संधि का सूत्र क्या है? स्तो सचुना सचु। स्तो सचुना सचु। स्तो सचुना सचु सूत्र क्या कहता है? वो ये कहता है कि शा और तवर्ग के बाद में यदि शकार और चवर्ग वर्ण आता है, चवर्ग के वर्ण कोई भी आता है, तो क्रमशः आपका जो शकार तवर्ग के सभी वर्ण हैं, वो क्रम रूप से किस में बदल जाएंगे? आपके शकार और चवर्ग के में बदल जाएंगे। इस उदाहरण से यहाँ पर दिया गया है। स्तो में जो वर्ण आ रहे हैं, वो शा, ता, था, दा, धा, ना आ रहा है। और सचू में जो वर्ण आ रहे हैं, वो शा, चा, छा, जा, जा, यहाँ आ रहा है। यदि इन सा के बाद में यदि ये सा आए, तो ये सा किस में बदल जाएगा? इस सा में बदल जाएगा। यदि ता के प्लस चा आ रहा है, तो ये ता जो है इस चा में बदल जाएगा, डबल चा हो जाएगा। था के बाद में यदि ये आ रहा है, छा आ रहा है, तो इस था को डबल छा हो जाएगा। इसी तरह से दा के बाद में जा आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि दा के बाद में जा ही आए, यानी आपका जो चवर का कोई-सा भी वर्ण आ सकता है, लेकिन क्रम यही रहेगा। यानी दा को जा में बदला जाएगा, धा को जा में बदला जाएगा, ना को इया में बदला जाएगा। यानी जो पंचम वर्ण है, उसको पंचम वर्ण में बदला जाएगा, यानी प्रथम वर्ण है, तो उसको प्रथम रूप में ही बदला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये सचत्व संधि संपन्न होती है।